दोस्तों WWE के इतिहास में हमें 5 पल ऐसे भी देखने को मिले जब एक रेसलर को उसके विरोधी ने कब्र में दफन कर दिया, यानी कि जिंदा जमीन में गाड़ दिया। तो आइए जानते हैं ऐसे ही 5 खतरनाक मोमेंट्स के बारे में जब एक रेसलर को उसके विरोधी ने जिंदा कब्र में दफन कर दिया। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 5, स्टोन कोल्ड ने जिंदा गाड़ा दी अंडरटेकर को। दोस्तों 13 दिसंबर 1998 को हुए जजमेंट डे पेपर व्यू में दी अंडरटेकर का सामना स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन से हुआ था, वो भी एक ब्यूरिड अलाइव मैच में। यानी कि जो भी अपने विरोधी को कब्र में दफना देगा वो जीत जाएगा। यहाँ कभी तो दी अंडरटेकर का पलड़ा भारी रहता है तो कभी स्टीव ऑस्टिन का। एक मोमेंट पर ये दोनों कब्र में जाकर लड़ने लगते हैं। अब स्टोन कोल्ड के लिए अंडरटेकर को संभालना यहाँ बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगा था। अंडरटेकर ने उन्हें कब्र में डालकर मिट्टी डालना शुरू कर दी, लेकिन ऑस्टिन चालाकी से कब्र में से निकलकर वहां से भाग गए। फिर अचानक से कब्र में एक खतरनाक धमाका होता है और उसमें से निकलते हैं अंडरटेकर के ही भाई बिग रेड मशीन केन, और वो अंडरटेकर पर हमला कर देते हैं। केन अंडरटेकर को टॉमस्टोन पाइल ड्राइवर देकर कब्र में डाल देते हैं। इतने में स्टीव ऑस्टिन वहां जेसीबी ले आते हैं और कब्र में मिट्टी डालकर अंडरटेकर को जिंदा दफना देते हैं, और इस तरह से केन की मदद से स्टीव ऑस्टिन इस मैच को जीत लेते हैं। नंबर 4, मैनकाइंड ने जिंदा गाड़ा दी अंडरटेकर को। दोस्तों ये बात है 20 अक्टूबर 1996 के WWF इन योर हाउस 11 पेपर व्यू की, जब दी अंडरटेकर और मैनकाइंड के बीच मैच हुआ था। ये भी एक बरीड अलाइव मैच ही था। यहाँ शुरुआत में अंडरटेकर ने मैनकाइंड को तबीयत से धोया। बीच में पॉल बेरर ने आकर अंडरटेकर पर अटैक करके उन्हें वहां से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, जिसका मैनकाइंड ने फायदा भी उठाया। पर अंडरटेकर जैसे महान योद्धा के सामने मैनकाइंड टिक नहीं सकते थे, और मैच के अंत में हुआ भी ठीक वैसा ही, जब अंडरटेकर ने मैनकाइंड को कब्र में चॉक स्लैम देकर कब्र में डाल देते हैं और उसके बाद में टेकर उस पर मिट्टी डालते हैं। तो कई सारे रेफरीज आकर यहाँ अंडरटेकर को रोकते हैं, लेकिन टेकर नहीं मानते। फिर द एग्जीक्यूशन और कई सारे रेसलर्स आकर अंडरटेकर पर हमला करते हैं और वो मैनकाइंड को कब्र में से निकालकर अंडरटेकर को ही कब्र में डाल देते हैं और उन्हें जिंदा कब्र में दफन कर दिया जाता है। अंत में हमें अंडरटेकर का हाथ बाहर आता हुआ दिखाई देता है, जो कि काफी ज्यादा डरावना पल था। नंबर 3, केन ने जिंदा गाड़ा दी अंडरटेकर को। दोस्तों ये बात है साल 2003 के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू की, जब विंस मैकमैन का सामना हुआ था दी अंडरटेकर से। फिर से ये एक बरीड अलाइव मैच था। मैच की शुरुआत में ही विंस के चेहरे से खून निकलने लगता है। पूरे मैच में अंडरटेकर विंस मैकमैन की खूब ठुकाई करते हैं, पर फिर अंत में खून में लथपथ विंस मैकमैन फावड़े की मदद से अंडरटेकर पर हमला करके उन्हें कब्र में गिरा देते हैं। पर टेकर कब्र से बाहर आकर विंस को कब्र में गिरा देते हैं। लेकिन जैसे ही अंडरटेकर मिट्टी डालने के लिए जेसीबी पर चढ़ते हैं, वैसे ही एक खतरनाक धमाका होता है और अंडरटेकर नीचे गिर जाते हैं। अचानक से वहां डीमन केन आकर अंडरटेकर को कब्र में डाल देते हैं और विंस मैकमैन को वहां से निकाल लेते हैं। फिर विंस मैकमैन जेसीबी में बैठकर कब्र में मिट्टी डाल देते हैं। इस तरह से केन की मदद से विंस मैकमैन इस बरीड अलाइव मैच में अंडरटेकर को हरा देते हैं। नंबर 2, केन और नेक्सस ने मिलकर जिंदा गाड़ा दी अंडरटेकर को। दोस्तों ये बात है साल 2010 की, जब WWE के इतिहास में अब तक का आखिरी बरीड अलाइव मैच हुआ था ब्रेगिंग राइट्स पेपर व्यू में, जो कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए था। यहाँ केन और अंडरटेकर की भिड़ंत हुई थी। शुरुआत में अंडरटेकर ने केन को खूब धोया, पर फिर केन ने भी टेकर को कड़ी टक्कर दी। मैच के अंत में हमें कुछ ऐसा सीन देखने को मिलता है कि जो अंडरटेकर है वो केन को अपना हेल्स गेट सबमिशन मूव देकर बेहोश करके कब्र में डाल देते हैं। इसके बाद वहां द नेक्सस की पूरी टीम आकर अंडरटेकर पर हमला कर देती है। फिर से इतिहास दोहराया जाता है और यहाँ भी अंडरटेकर को कब्र में डालकर मिट्टी डाल दी जाती है।
इस तरह से एक बार फिर से केन मैच जीतकर अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। नंबर 1, अंडरटेकर ने जिंदा गाड़ा एजे स्टाइल्स को। दोस्तों रसलमेनिया 36 में अंडरटेकर ने अपना आखिरी मैच लड़ा था एजे स्टाइल्स के खिलाफ, जो कि एक सिनेमैटिक बोनियार्ड मैच था। यहाँ हमें बीच में गेलोस और एंडरसन की भी इंटरफेरेंस देखने को मिलती है और भी कई सारे अच्छे मोमेंट्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। अंत में द फिनाम द डेडमैन द अंडरटेकर एजे स्टाइल्स को कब्र में फेंक कर उन्हें दफन कर देते हैं और इस तरह से अपने आखिरी मैच में द अंडरटेकर की जीत होती है। तो दोस्तों इन सब मोमेंट्स में से आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में था इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।